नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ते जिसके कवि है सुमित्रा नंदन पंत। ये है पंत जी और कविता के लिए वो लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। कविता तो आत्मा की कला है और ऐसी ही हम आज कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है जन्मभूमि। जन्मभूमि कविता से हमें कवि ने जन्मभूमि के प्रति हमारी भावना को दर्शाया है। पढ़ने से पहले हम सुमित्रा नंदन पंत की यह कविता पढ़ें। जीना अपने में ही एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुज धर्म है। अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित रहने में सबका सहज भला है। जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब थाहिए। ज्ञानी बनकर मत निरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। देखते हैं उनका परिचय। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943-44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग। सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के शलाका पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक, कवि को इनके कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीति नाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरव गान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो यहाँ पर उनके परिचय में हमने देखा कि उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है और इस कवि को प्रकृति वर्णन के लिए सबसे हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं उनकी कविता जन्मभूमि, लेकिन पढ़ने से पहले उनका गान करते हैं। कविता का गान करते हैं। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल,
वह जन जन के हृदय में बसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता। बजा अमर प्राणों में वंशी, बजा अमर प्राणों में वंशी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। सावित्री राधा सी नारी, सावित्री राधा सी नारी। उतरी आभा दे ही प्यारी, शिला बनी तापस सुकुमारी। जड़ता बनी चेतना सरसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, शांति निकेतन जहाँ तपोवन। ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिदनभ में करते थे विचरण, चिदनभ में करते थे विचरण। जहाँ सत्य की किरणें बरसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। वह वसुदेव बना कुटुंब, वह वसुदेव बना कुटुंब। उसके मुख पर ज्योति नवल सी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी। यहाँ कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि हमें बहुत ही प्रिय है। ये है हमारी जन्मभूमि जो हमें माता के समान प्रिय है। जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी, जो स्वर्ग से भी महान है। गरीयसी यानी महानता। स्वर्गादपि संधि है स्वर्ग प्लस अपि। जिसका गौरव बाल हिमाचल, कवि कहते हैं कि जिसका गौरव रूपी मस्तक जो है वह हिमालय पर्वत है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत माता के चित्र में उत्तर की ओर जो हिमालय है वो हमारा मस्तक है और अनेक प्रकार से वो हमारी रक्षा करता है। स्वर्ण धरा हसती चिर श्यामल, धरा यानी धरती, स्वर्ण यानी सोने जैसी। धरती जो है वह हमारी हस्ती है, सोने के जैसी है। और चिर श्यामल, चिर यानी लंबा समय। श्यामल यानी श्याम रंग की है और वो हमें अनाज देती है। यहाँ पर हमें एक पंक्ति याद आती है। देखो यहाँ पर चित्र है, धरती किस प्रकार हमें सोना उगल कर देती है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वही बात यहाँ पर कवि ने की है कि हमारी धरती हमें सहन शक्ति भी सिखाती है, हंसना भी सिखाती है। सोना उगलती है, हीरे उगलती है, मोती उगलती है और अनेक प्रकार के अनाज धन धान्य वो हमें देती है। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, ज्योति से गूंथा हुआ गंगा और यमुना का जल है जो यहाँ पर दिखाई देता है। और गंगा यमुना का जल, नदियों का जल जो है वह हमें यह सीख देते हैं कि हमें कहीं रुकना नहीं है, हमें आगे ही आगे बढ़ते रहना है। जीवन का नाम ठहरना नहीं है, जीवन का नाम तो हमेशा कर्म करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। वह जन जन के हृदय में बसी, कि वह लोगों के, जन यानी लोग, लोगों के हृदय में बसी हुई है। ऐसी हमें हमारी जन्मभूमि बहुत ही प्रिय है जो स्वर्ग से भी महान है। तो यहाँ पर इस
पंक्तियों में कवि ने प्राकृतिक वर्णन के द्वारा हमारे प्राकृतिक दृश्यों को बताकर जन्मभूमि की महिमा को कवि ने बताया है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पदधूलि पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में वंशी। ऐसी पवित्र पुण्य भूमि है वह भूमि के बारे में कवि कहते हैं कि जिसे राम लक्ष्मण और सीता, कि जिस भूमि को राम लक्ष्मण और सीता ने अपनी पद की धूल से पुनीता यानी पवित्र किया है और यहाँ जन्म लेकर उन्होंने इस धरती को पवित्र बना दिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि जिसे राम लक्ष्मण और सीता ने अपने पद की धूल से परम पवित्र इसे बना दिया है, तो ऐसी भारत भूमि में हम बसते हैं। ये भारत भूमि कोई ऐसी वैसी भूमि नहीं है जहाँ राम लक्ष्मण और सीता ने जन्म लिया है और अपनी भूमि को पवित्र किया है। आगे कवि कहते हैं जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता को गाया है। गीता यानी भगवत गीता, जो जीवन दर्शन का ज्ञान देने वाला पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है। कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, जो श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। जैसे गीता के शंकर भाष्य में कहा है, तम धर्म भगवता यथोपदिष्ट वेद व्यासः, भगवान गीताख्ये सप्तभि श्लोक शतेर पनिबंधः। इस प्रकार भगवान ने अपने श्री मुख से गीता का गान गाया है और वही गीता को हमारे देश में हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। उनका एक सुप्रसिद्ध श्लोक है, हम जिसका पठन करेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है भगवत गीता का। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध करने के लिए मना करता है, तब कृष्ण उसे समझाते हैं कि अधर्म के साथ तुम्हें युद्ध करना ही होगा और धर्म के रक्षण के लिए तुम्हें युद्ध करना ही होगा। उस उपदेश को ही भगवत गीता का नाम दिया गया है। और जहां बजा अमर प्राणों में वंशी, बजा अमर प्राणों में वंशी यानी कृष्ण ने अपनी मुरली को बजाकर कई प्राणों में अमरता भर दी। कई प्राणों को, कई जड़ लोगों को उन्होंने चेतना में परिवर्तित कर दिया। इसीलिए कवि कहते हैं कि उन्होंने वंशी बजाकर अनेक प्राणों में चेतना भर दी। सुनते हैं उनकी वंशी यानी मुरली। तो यहाँ पर हमने कृष्ण की मुरली को सुना। यहाँ पर यह चित्र भी आप देख सकते हैं, कृष्ण मुरली बजाते हैं, राम लक्ष्मण और सीता है और ये गीता का गान है जो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से गा रहे हैं। तो यहाँ पर कवि ने राम लक्ष्मण सीता कृष्ण जैसे अमर पात्रों को हमारे सामने रखा है और ऐसे महापुरुषों की हमारे सामने बात की है कि जिन्होंने जड़ लोगों के अंदर नए प्राण भरने के प्रयत्न किए। राम लक्ष्मण में समास है, राम और लक्ष्मण द्वंद्व समास है। पद यानी पैर, चरण, पुनीता यानी पवित्र, कृष्ण का समानार्थी है कान्हा माधव। अमर शब्द समूह, जो कभी न मरे अमर। वंशी यानी मुरली। गीता
एक ग्रंथ का नाम है जो हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सावित्री राधा सी नारी उतरी आभा देही प्यारी। यहाँ कवि ने महान नारियों की बात की है। सबसे पहले हम सावित्री की बात करते हैं। जो यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये है सावित्री। उनके बारे में जानते हैं कि यह जानने के बाद भी कि जिस युवक का वरण वह करने जा रही है वह अल्प आयु है, यानी थोड़ी दिनों के बाद उनकी मृत्यु होने वाली है, उसने उसी से विवाह किया क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी। इसलिए सावित्री प्रतीक है पवित्र प्रेम का। भारतीय नारी का आदर्श है सावित्री, क्योंकि प्रतिव्रत धर्म के कारण उसने उस समय भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा जब स्वयं यमराज उसे अपने पाश में बांधकर ले जा रहे थे। भारतीय नारी की बुद्धि, विवेक और चतुरता का यह एक अनूठा उदाहरण है, क्योंकि उसने मात्र अपने पति को ही नहीं लेकिन उनके साथ साथ अपने श्वशुर की खोई हुई नेत्र की ज्योति भी उनसे छीन गई थी, उसे भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। प्रेम, पतिव्रत, धर्म और बुद्धिमता की बेजोड़ गाथा है सावित्री का जीवन चरित्र। तो ऐसी सावित्री की गाथा यहाँ पर कवि ने गाई है। यह है उनका चित्र। आगे राधा सी नारी। राधा यहाँ पर देखिए कृष्ण के साथ बैठी हुई है और राधा का भी यहाँ पर कवि ने उल्लेख किया है। तो जानते हैं राधा के बारे में। राधा को अक्सर राधिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में विशेषकर वैष्णव संप्रदाय में प्रमुख देवी है। वह कृष्ण की प्रेमिका और संगी के रूप में चित्रित की जाती है। इस प्रकार उन्हें राधा कृष्ण के रूप में भी पूजा जाता है। उनकी कई ऐसी काव्य रचनाएं हैं जिसमें रास लीला दिखाई देती है और उनकी शक्तियों का और रूप का उसमें वर्णन है। वैष्णव संप्रदाय में राधा को भगवान कृष्ण की शक्ति स्वरूपा भी माना गया है। तो यह है राधा, जिसके बारे में कृष्ण खुद कहते हैं कि तुम तो मेरा प्रेम हो, तुम मेरी प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो, मेरे मनमीत हो, तुम जहां हो मैं वहां ही हूं, मैं तुम्हारे बिन कुछ भी नहीं हूं, तुम परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम समर्पण का शिखर हो और तुम ही मेरा उत्कर्ष हो और मेरी भावना की जीत तुम ही हो। यही है वह राधा जिसका कवि ने उल्लेख किया है। उतरी आभा देही प्यारी। आभा यानी तेज, देह यानी शरीर, कि अपने तेज से ये हमारे भारत भूमि में देह से उतरी हुई है और वो हमें सबसे प्यारी है। शिला बनी तापस सुकुमारी। शिला यानी पत्थर, पत्थर बनी हुई थी। तापस सुकुमारी यानी तापसी कुमारी। जड़ता बनी चेतना सारी। यहाँ पर कवि ने अहल्या की बात की है। देखिए यहाँ पर अहल्या और श्री राम का चित्र है। अहल्या के बारे में हम थोड़ा जान ले। अहल्या सनातन धर्म की कथाओं में वर्णित एक स्त्री पात्र है जो गौतम ऋषि की पत्नी थी। ब्राह्मणों और पुराणों में इनकी कथा प्राप्त होती है। रामायण में भी इनकी कथा प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। ब्रह्मा ने अहल्या को सबसे सुंदर स्त्री बनाया था। सभी देवता उनसे विवाह करना चाहते थे। ब्रह्मा ने एक शर्त रखी, जो सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कराएगा वही अहल्या का वरण करेगा। इंद्र अपनी सभी चमत्कारी शक्ति द्वारा सबसे पहले त्रिलोक का भ्रमण कराया, लेकिन तभी नारद ने ब्रह्मा जी को बताया कि ऋषि गौतम ने इंद्र से पहले किया है। नारद जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि अपने दैनिक पूजा क्रम में ऋषि गौतम ने गाय माता की परिक्रमा की और बछड़े को जन्म दिया। उस समय वह देखा है। वेदानुसार इस अवस्था में गाय की परिक्रमा करना त्रिलोक की परिक्रमा के समान होता है। इस तरह अहल्या की शादी अत्रि ऋषि के पुत्र ऋषि गौतम से ही होनी चाहिए।
इस प्रकार अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया, लेकिन इंद्र ने एक गलती कर दी और इंद्र की गलती की वजह से ऋषि गौतम ने माता अहल्या को श्राप देकर पत्थर बना दिया। देखो यहाँ पर है वह। कालांतर में प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श द्वारा वे पुनः एक स्त्री बन जाती है। वही चित्र यहाँ पर दिया गया है कि भगवान श्री राम उसे अपने चरणों से स्पर्श करते हैं और शिला यानी पत्थर बनी हुई इस तापस कुमारी को, इस ऋषि की पत्नी को वो फिर से एक स्त्री बना देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने ऐसी महान नारी का उल्लेख किया है जिसमें है सावित्री, राधा और अहल्या। तीनों के हम चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। ये सावित्री है, सती सावित्री, ये राधा कृष्ण है और ये अहल्या और श्री राम है। इनके चरण स्पर्श से वह फिर से जड़ में से चेतन बन गई थी। आभा देही यानी जिसका देह जो है वह चमक रहा है, वह आभा यानी चमक। सुकुमारी यानी कुमारी स्त्री। जड़ का विरोधी शब्द है चेतन। तो इस प्रकार इस पंक्ति में कवि ने भारत की महान नारियों के बारे में हमें बताया है। शांति निकेतन जहां तपो ऋषि मुनिगण। शांति निकेतन आश्रम है रविंद्रनाथ टैगोर का। उनके बारे में जानकारी लेते हैं। यह है रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल भारत के बीरभूम जिले में बोलपुर के निकट एक छोटा सा शहर है जो कलकत्ता के लगभग 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस शहर को प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और यह शहर प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। शांति निकेतन एक पर्यटन आकर्षण इसलिए भी है क्योंकि टैगोर ने अपनी कई साहित्यिक कृतियां यहाँ लिखी थी और यहाँ स्थित उनका घर ऐतिहासिक महत्व रखता है। तो यहाँ पर कवि ने रविंद्रनाथ टैगोर की बात की है और उनके तपोवन में कई ऋषि मुनि गण जो है वह ध्यान की अवस्था में लीन होकर तप किया करते थे, ध्यान किया करते थे। देखिए ये ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए ऋषि है और ये रविंद्रनाथ टैगोर का आश्रम है। चिद नभ में करते थे विचरण जहां सत्य की किरणें बरसी। चिद यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी नभ में ये ऋषि मुनि जो है वह विचरण करते थे और सत्य की खोज करते थे। जहां सत्य की किरणें बरसी कि आकाश में वो विचरण करते थे, ज्ञान रूपी आकाश में, और वहां पर सत्य की वो खोज करते थे। तो इस पंक्तियों में कवि ने शांति निकेतन जैसा बड़ा आश्रम और हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बात की है और ज्ञान रूपी नभ में वो विचरण करके सत्य की खोज करते हैं, वैसा कवि ने कहा है। ध्यानावस्थित संधि है ध्यान प्लस अवस्थित। तपोवन यानी तप की भूमि, निकेतन यानी आश्रम, चित यानी ज्ञान, नभ यानी आकाश, विचरण करना यानी निकलना, ज्ञान के लिए प्रयाण करना। आज युद्ध जर्जर जग जीवन। कवि कहते हैं कि आज युद्ध से जर्जरित सारा विश्व है। सारे विश्व में युद्ध की पुकार हो रही है, युद्ध की छाया के नीचे सब जी रहे हैं। तो ऐसे में पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। ऐसे में हमारी भारत भूमि जो है, भारतवर्ष जो है हमारा, वह शांति के लिए हमेशा प्रयास करता रहता है और ऐसे वातावरण में वो शांति के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त करते हैं और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कहते हैं कि हमें युद्ध से अच्छी शांति है और शांति की ही कामना करनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम वाक्य जो है उनके बारे में जाने तो वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है जो महाउपनिषद सहित कई ग्रंथों में लिपिबद्ध है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार है।
वसुधा ही सारा कुटुंब है। यह वाक्य भारतीय संसद के प्रवेश कक्ष में भी अंकित है। महा उपनिषद में इनके लिए जो श्लोक है वह मैं पढ़ना चाहूंगी। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ पर कवि ने युद्ध से अच्छी शांति है वह बात बताई है कि सारा जग जीवन जो है वह आज युद्ध से जर्जरित हो गया है। युद्ध की छाया सबके मस्तक पर मंडरा रही है। तब हमारा देश जो है वो फिर से शांति की कामना करेगा और पूरा विश्व जो है वह एक कुटुंब की भांति रहेगा। सारी दुनिया जो है वो एक परिवार की तरह रहकर उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त करेगी। उसके मुख पर ज्योति नवल सी और सारे विश्व के मुख पर एक नई ज्योति, नया प्रकाश और नई चेतना देना वो चाहता है। ऐसी जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी की, ऐसी हमारी जननी जो है, हमारी माता जो है, जन्मभूमि जो है वो हमें प्रिय है और वो हमें स्वर्ग से भी अधिक महान लगती है। काव्य के कला सौंदर्य को देखते हैं। युद्ध जर्जर यानी युद्ध से जर्जरित हुआ जग जीवन यानी जग का जीवन है, तत्पुरुष समास है। मंत्रोच्चारण, मंत्र का उच्चारण। वसुधा यानी पृथ्वी, मुख यानी चेहरा, आनंद, ज्योति यानी प्रकाश। तो इस प्रकार से कुटुंब यानी परिवार। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने अंत में शांति की बात बताकर हमें यह संदेश दिया है कि हमारा भारतवर्ष कभी भी युद्ध चाहता नहीं है। जब तक हो सके वो युद्ध को टालता रहता है और पुनः सारे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चाहता है। तो यहाँ पर पूरे काव्य में कवि ने हमारी जन्मभूमि का महत्व बताया है। पहले प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, फिर महापुरुषों के बारे में, महान नारियों के बारे में, महान आश्रम और ऋषि मुनियों के बारे में, और अंत में उन्होंने शांति की कामना की है और सारी दुनिया एक परिवार है। ऐसी उच्च भावना को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। धन्यवाद।